हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको 25 सितंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36, ये आज मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल और परिमाप, इसको समझने से पहले ज़रा हम अपना जो पुराना ज्ञान है, जो हमें पहले से पता है, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या कि आकृतियाँ जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान, ये हमें ज़रूरी है। वर्ग, आपको ध्यान होगा, ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और आयत, आयत के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, समान होती है। त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास 3 भुजाओं से मिलकर हमें ये आकृति मिलती है। और फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, 4 भुजाएं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है वर्ग, ये हो गया है हमारे पास आयत, ये है हमारा त्रिभुज, और ये हमारे पास क्या है, चतुर्भुज। तो अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया है कि कौन सी आकृति किस प्रकार की होती है। तो अब हम इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयत की बात करते हैं। आयत यानी कि ऐसी आकृति जिसमें हमारी क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है, ठीक है। अगर हम इसका परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं तो परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई ये क्या होती है, ये वाली जो भुजा हमारे पास होती है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लंबाई से, यानी कि ये हमारी यहाँ पर क्या होती है, लंबाई होती है। और उसके अलावा ये जो हमारी साइड वाली जो भुजा होती है, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास डिस्टेंस आती है, जो दूरी आती है, वो हमारे पास क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो अगर हम परिमाप ज्ञात करें, परिमाप का मतलब ये होता है कि इसकी चारों भुजाओं को प्लस करें, तो चारों भुजाओं की माप लेने पर हमें मिलता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंबाई कितनी बार है, देखिए एक लंबाई तो आपकी ये वाली है और एक लंबाई है आपकी ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लंबाई को यहाँ पर कितनी बार प्लस करेंगे, 2 बार करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लंबाई। और उसी तरह चौड़ाई भी हमारे पास एक तो ये वाली चौड़ाई है और एक ये वाली चौड़ाई है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम चौड़ाई को भी कितनी बार जोड़ रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन आ जाता है, और जब हम 2 कॉमन लेंगे तब हमारे पास सूत्र मिलता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास इसका परिमाप। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं हमारे पास, ये लंबाई और ये वाली कौन सी, चौड़ाई, इन दोनों के मानों का हमें यहाँ पर क्या करना होता है, गुना करना होता है, ठीक है। लंबाई या चौड़ाई जो भी होती हैं, इनको मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर आदि का उपयोग हम करते हैं। मीटर से भी नाप सकते हैं और सेंटीमीटर से भी नाप सकते हैं। अब चूँकि हम परिमाप की अगर बात करें, तो परिमाप में क्या होता है, परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। बाहरी सीमा की कुल लंबाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं यहाँ से यहाँ तक आयत बता रही हूँ, तो मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ, इसे मैं नेम दूँ ए बिंदु, ए से मैं अगर शुरू करूँ तो ए से यहाँ तक जाऊँगी, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, और फिर वापस दोबारा कहाँ तक, ए तक। तो इसका मतलब मैं पूरी बाह्य सीमा जो है उसको यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, प्लस कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पास कुल लंबाई आएगी वो मेरा क्या हो जाएगी, इस आयत का परिमाप हो जाएगी, ठीक है। तो परिमाप यानी कि वो भी दूरी होती है, लंबाई या चौड़ाई को ही तो हम वहाँ पर प्लस करते हैं, इसलिए परिमाप का मात्रक हमारे पास क्या होगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर प्लस या माइनस तो कर नहीं रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो लंबाई के लिए हम मात्रक यूज़ करेंगे क्या, मान लीजिए मीटर हम यूज़ कर रहे हैं, और चौड़ाई के लिए भी हम क्या मात्रक यूज़ कर रहे हैं, मीटर यूज़ कर रहे हैं। तो मीटर को मीटर से गुना कीजिए, तो आपके पास मीटर कितनी बार गुना हो रहा है, 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं मीटर, और इसके ऊपर ये 2 का चिन्ह, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वर्ग मीटर। आप इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। तो इस प्रकार किसी भी समतल आकृति का क्षेत्रफल अगर आप नापते हैं तो उसके लिए आप मात्रक वर्ग मीटर, और अगर आप लंबाई या चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में है तो फिर आपका क्षेत्रफल का मात्रक आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें यहाँ पर आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ये हमें सूत्र पता लग चुके हैं, और इनके साथ साथ ही हमें इनके मात्रक भी पता लग चुके हैं कि हम इन्हें किससे नापते हैं।
अब आयत के बाद हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। तो त्रिभुज बच्चों आपको ध्यान है कैसी आकृति होती है, त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती है, ठीक है। अब ये त्रिभुज आपका इस प्रकार का भी हो सकता है, या मान लीजिए आपका त्रिभुज इस प्रकार का भी हो सकता है, मतलब अलग अलग आकृतियां हमारे पास त्रिभुज की संभव है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि 3 भुजा होनी चाहिए, ठीक है। और इस 3 भुजा के लिए हम यहाँ पर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र हमें मिलता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का मतलब क्या कि जैसे अब ये त्रिभुज है आपके पास, एक बार देखिए आप ज़रा इस वाले त्रिभुज को, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो भुजा है जिस पर ये त्रिभुज जो है टिका हुआ है, जिस पर ये त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारे पास इस त्रिभुज का क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, ठीक है। और अगर अब हम यहाँ पर ये देखें कि ये त्रिभुज कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई को नापने के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई नापनी पड़ेगी, है ना, ये दूरी आपको नापनी पड़ेगी। तो ये जो दूरी होती है ये त्रिभुज की क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। त्रिभुज जितना ऊंचा होता है, जितनी ऊंचाई पर बना होता है, वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिसके आधार पर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक आकृति दी हुई है, किसकी आकृति है, ये त्रिभुज की। और इस त्रिभुज की आकृति में अगर आप ये वाला कोण देखें, ये कोण बी, अगर आप देखें यहाँ पे डी से भी नाप कर देखो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो 90 डिग्री का कोण है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, समकोण, ओके। और त्रिभुज का क्या नाम है, यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष देखिए ए बी और ये सी, तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC। तो कुल मिलाकर इस त्रिभुज को हम यहाँ पर कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC। बच्चों यहाँ पर ये जो चिन्ह बनाया हुआ है ABC के आगे, ये जो छोटा सा चिन्ह बना हुआ है ये त्रिभुज का है। अगर हम त्रिभुज को बहुत अच्छे से यानी कि बड़े बड़े रूप में हिंदी में नहीं लिखना चाह रहे हैं, शॉर्टकट में काम चलाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस चिन्ह का, इस संकेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जो हमारे वर्कशीट में है उसके अनुसार चलते हैं। AB भुजा को हम क्या लेते हैं, आधार, और BC भुजा को हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, ऊंचाई। तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें हम मान रख देते हैं, तो 1/2 आधार की जगह हम रखेंगे क्या, AB, और ऊंचाई की जगह हम रखेंगे क्या, BC। तो ये हमारे पास इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर उल्टा भी चल सकते हैं। उल्टा मतलब कि आप यहाँ पर ये जो भुजा AB है इसको ऊंचाई मान लीजिए, और BC भुजा को हम क्या ले सकते हैं, आधार। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुना आधार हमारे पास कितना है, BC गुना ऊंचाई, और ऊंचाई हमारे पास क्या है यहाँ पर, AB। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, चाहे हमने इस तरीके से निकाला है या फिर हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, दोनों में ही हमारे पास बिल्कुल बराबर मान आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक नॉर्मल त्रिभुज है, एक सामान्य त्रिभुज है जिसकी हमने बात की है, जिसमें हमारा पास एक कोण कैसा है, समकोण का। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, हम त्रिभुज की ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहली बात तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान होती है, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज DEF, इसकी ये वाली भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस त्रिभुज में D से लेकर G तक एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं जो कि G पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी रेखा है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे क्या, कि ये क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब हमारे पास यहाँ पर इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा त्रिभुज हमारे पास बन जाता है। बेसिकली हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे, तो हम उनमें से किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो ये त्रिभुज हमारे पास कैसा बन गया है, समकोण त्रिभुज, जैसा कि हमने अभी देखा, जिसमें हमारे पास ये वाली भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये भुजा ये हमारे पास क्या हो गई है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की आधी। तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी थी, 10, और 10 का आधा यानी कि 10/2, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी हो गई है, 5, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास जो ऊंचाई होती है
ऊंचाई यानी कि जो हमारा लंब होता है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। कर्ण कितना है, ये हमारे पास कर्ण है और ये कितना है 10, इसका मान है कितना DE। तो आप यहाँ पर कर्ण की जगह लिखेंगे DE का स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या, आधार है हमारे पास EG, तो EG का स्क्वायर। DE का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का वर्ग होता है 100 और 5 का वर्ग होता है 25। 100 में से 25 गया, आपको क्या मिला 75। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 75 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 3। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे हमें वर्गमूल लेने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, DG स्क्वायर की, तो आप लेंगे DG लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू का वर्गमूल लेना होगा। 25 का वर्ग हमारे पास क्या आ गया है 5 और 3 का वर्गमूल आसानी से नहीं निकल सकता है, तो इसलिए हम इसे रूट के अंदर ही रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ DG यानी कि हमारी ऊंचाई, ये हमें मिल चुकी है। कितनी है यहाँ पर 5√3। अब ऊंचाई मिल गई है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई और मान रख दीजिए। हमारे पास आधार क्या है, आधार है हमारे पास EF भुजा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधार की जगह क्या लिख दिया है EF। ऊंचाई है हमारी DG भुजा, तो हमने ऊंचाई की जगह लिख दिया है DG। अब हम इनके मान रखते हैं, तो 1/2 गुना आधार पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कितना है 10, तो आपने गुना किया 10 से। ऊंचाई जो आपने अभी निकाली है यानी कि 5√3, ये आपने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंज 10। आपको यहाँ पर मिलता है 5 गुना 5√3, तो 5 5 25 गुना √3, ये हो गया है हमारे पास क्षेत्रफल। इस से हमने समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसी प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, ऊंचाई। तो चलिए अब हम समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु इसका मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो त्रिभुज में आप देखिए, ये वाली भुजा हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर है। उसके अलावा हमें यहाँ पर ये वाली भुजा कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखें तो PS भुजा जो है इस पर लंब है, यानी कि PS भुजा हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, और हमें इस भुजा को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये जो PS भुजा है यहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसके अनुसार कर्ण यानी कि PQ का स्क्वायर माइनस होगा किसके, आधार यानी कि QS के स्क्वायर से। तो PQ की वैल्यू हमारे पास है 5, आप लिखेंगे 5 का वर्ग, और QS ये कितना है 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हमारे पास हुआ 25 और 4 का वर्ग हुआ हमारे पास 16। तो 25 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9। अब चूंकि ये हमारे पास PS स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हुआ है, PS स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का वर्ग, तो हम ऊंचाई की गणना के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो आप 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, आपको क्या मिलेगा 3। तो आपके पास PS यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई है, तो इस प्रकार हमें ऊंचाई का मान कितना मिल जाएगा यहाँ पर PS बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हमें मिल गई है। अब बात करेंगे हम इस बड़े वाले त्रिभुज के आधार की। तो आधार होगी यहाँ पे Q से लेके R तक की भुजा। अब बेटा ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 होगा, और जब 4 और 4 प्लस होंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 8। इसका मतलब इसका जो आधार है हमारे पास वो कितना हो गया है 8, और ऊंचाई हमारे पास कितनी आई है 3। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो 4 को 3 से गुना किया तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए हम मात्रक भी किस में लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है अगला क्या, कि यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, विषम बाहु, आपने समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का तो कर लिया है, अब आप बात कर रहे हैं विषम बाहु। तो विषम बाहु हमारे पास ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है।
कोई भी भुजा आपके पास बराबर नहीं होती है, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग। तो उसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई तो हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो हम उसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ये है मेरे पास इसकी भुजा 3, ये मैं ले लेती हूँ मान लीजिए 5 और इसे मैं ले लेती हूँ 4। तो अब मान लीजिए मैं कोई दिमाग नहीं लगा पा रही हूँ क्या कि मैं इस त्रिभुज की लंबाई को, इस त्रिभुज की ऊंचाई को कैसे ज्ञात करूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरो का सूत्र, तो हीरो के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये जो आपके पास 2 प्रश्न दिए हुए हैं इनको ट्राई कीजिए, और अगर आपसे नहीं होते हैं या फिर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और चेक कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है या फिर आपने ठीक किया है या फिर नहीं किया है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न 1 की बात करते हैं। प्रश्न 1 के अनुसार हमें उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और जिसकी प्रत्येक भुजा हम कितनी ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा भी 12 है, ये भी हमारे पास 12 है और ये वाली भुजा भी हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC। तो हमारे पास इस त्रिभुज का आधार कितना हुआ, आधार तो ये हुआ जो कि कितना है, BC है, और ऊंचाई हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम A से यहाँ तक एक लंब बना देते हैं। ठीक है, और ये लंब बनाएगा 90 डिग्री का कोण, तो ऊंचाई हमें कितनी मिल जाएगी, इस पॉइंट को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं D, यानी कि AD। तो आप यहाँ पर मान रखिए 1/2 BC तो आपके पास है, कितना है BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 12 गुना AD आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें AD को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और इस समकोण त्रिभुज में AD हमारे पास क्या है, लंब है, जिसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर के, और इसका अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब। तो हम यहाँ पर मान रखते हैं कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है 12, स्क्वायर माइनस आधार हमारे पास क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार, यानी कि इस पूरी बड़ी भुजा 12 का आधा, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6। आप मान रखिए 12 का वर्ग होता है हमारे पास 144 और 6 का वर्ग होता है हमारे पास 36। जब हम इसका मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा AD का मान 4, 14 में से 6 गए आपके पास बचेगा 8, और 13 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 10, यानी कि 108। तो हमारे पास यहाँ पर मान आता है √108। √108 को हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, यानी कि 36 गुना 3, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके टुकड़े कर देते हैं कि हम किसी का वर्गमूल निकाल सके। तो 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, और आपके पास रूट में क्या रहा फिर 3, तो हमारे पास ये AD का मान मिल चुका है, और इस AD के मान को हम इस इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख देते हैं। तो फिर हमारे पास क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1/2 गुना आधार जो कि 12 है, और ऊंचाई हमारे पास कितनी आई है, 6√3, तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 को 6 से गुना किया 36√3, ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न 1 के बाद अब हम प्रश्न 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, तो इसका हम नेम दे देते हैं ABC, और ये हो जाती है इसकी ऊंचाई, जिसको हम ले लेते हैं AD। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। तो हम ले लेते हैं ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, और इसको भी हम कितना ले लेते हैं, 10, और तीसरी भुजा यहाँ से जो बड़ी वाली भुजा है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, पूरी 16 सेंटीमीटर है। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये BD आधी भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, 16 की आधी, और 16 की आधी यानी कि 8। तो अब आप यहाँ पर ज्ञात कीजिए
एडी यानी कि लंब यानी कि आपकी ऊंचाई, उसके लिए आप कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को माइनस कर देते हैं। कर्ण है हमारे पास सबसे बड़ी भुजा, जो कि कितनी है, इस समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, ये वाली 16 नहीं, इस वाले समकोण त्रिभुज की भुजा, और ये हमारे पास कितनी है 10। तो आपने यहाँ पर लिखा 10 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार हो गया 8, 8 का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए, 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर होगा 64, 100 में से 64 गए तो आपको मिला 36, और 36 का वर्गमूल यानी कि 6। तो ये हमारी क्या आ गई है, ऊंचाई आ गई है। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार, आधार पूरे बड़े वाले त्रिभुज का आधार, और वो कितना है हमारे पास 16, गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमने अभी निकाली 6, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 8 6 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया है यहाँ पे प्रश्न 2 का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आपकी वर्कशीट जो है वो सॉल्व करा दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जो वर्कशीट है उनके सॉल्यूशन मिल सके, और अगर आपको नोटिफिकेशन के रूप में ये चाहिए तो आप उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।